नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए, आज कुछ विशेष तरह की कैंडल बनी है आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ कि क्या यह जो कैंडल बनी है और भी जो हमारे पैरामीटर्स है, जैसे कि वॉल्यूम हो गई या फिर कुछ टेक्निकल एनालिसिस हो गई या फिर कुछ जो वॉल्यूम परसेंटेज होती है, जो डिलीवरी परसेंटेज होती है, तो ये जो सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर आज हम बात करने वाले हैं कि क्या यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल एक बार फिर से हमें तेज़ी देखने को मिलेगी आलोक इंडस्ट्रीज़ में। क्योंकि जो आज कैंडल स्टिक बनी है वह हमें कुछ इसी तरह की और इशारा कर रही है। लेकिन केवल कैंडल स्टिक के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, हमारे जितने भी पैरामीटर्स है सारों की एनालिसिस हम करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो देखिए, रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे, मेरा प्रयास आप लोगों को अपडेटेड रखने का अच्छा लगे तो एक लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाया ताकि और भी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सके। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने चार्ट पर। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आलोक इंडस्ट्रीज़ के चार्ट पर आ गए हैं और यह वन डे की कैंडल है। देखिए, आज जो कैंडल बनी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ये वाली कैंडल है, आप देख सकते हैं यह वाली कैंडल, इसे कहते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल। और देखिए, इसकी खास बात यह है कि जब यह डाउन ट्रेंड में बनती है, मतलब कि यह गिरावट हो रही है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं 3-4 कैंडल जो है वह गिरी हुई है, मतलब कि डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पर जब डाउन ट्रेंड में यह कैंडल बनती है तो इसका मतलब होता है कि एक रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, देखिए कंफर्म कुछ भी नहीं होता है, टेक्निकल एनालिसिस हो या फिर कोई भी एनालिसिस हो, स्टॉक मार्केट में कंफर्म 100% कुछ नहीं होता है। जो एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और भी जितनी भी एनालिसिस है, सारों को मिलाकर एक साथ जब हम कोई चीज़ कंक्लूड करते हैं तो उसकी सक्सेस रेट होती है अच्छी, 60, 70, 80% तक सक्सेस रेट होती है। तो यहाँ पर हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इन्वर्टेड ये हैमर बनी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यह एक ट्रेंड रिवर्सल की तरह भी काम करती है। आप देख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इससे पहले का। देखिए, इससे पहले क्या का आप देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ट्रेंड रिवर्सल जहाँ पर हमें देखने को मिली है। ये वाली देखिए, ये वाली कैंडल आप देख रहे हैं, रेड वाली कैंडल, यह भी इन्वर्टेड हैमर है। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद देखिए यहाँ से आपको 3 दिन 4 दिन तक अपर सर्किट देखने को मिली है ना। उसके बाद देखिए फिर से ये लोअर सर्किट आ गई, तो वो दूसरी बात है। लेकिन आप देखो यहाँ पर, यदि मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए यह भी एक इन्वर्टेड हैमर ही है, लेकिन इसकी थोड़ी जो विग है वो छोटी है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आपकी परफेक्ट इन्वर्टेड कैंडल, सॉरी इन्वर्टेड हैमर नहीं बनी है। यहाँ पर भी जो नीचे में थोड़ी सी विग हमें देखने को मिल रही है। देखिए, ये वाली जो आज की कैंडल है इसमें देखिए थोड़ी सी नीचे एक विग आई हुई है। तो देखिए, आज की कैंडल और भी विशेष मायने में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए, आज जो हमारी मार्केट ओपन हुई थी, मतलब कि ये आलोक इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, आलोक इंडस्ट्रीज जो ओपन हुई थी, यहाँ पर ओपन हुई थी किस रुपये 57-55 पैसे के आसपास, और इसने हाई बनाया, बढ़िया हाई बनाया, 5% के आसपास का इसने अपर सर्किट लगभग लगा ही दिया था। 22 रुपये 23 रुपये के आसपास इस लेवल पर इसने, हाँ लगभग 23 रुपये 22 रुपये 95 पैसे का इसने हाई भी बनाया। लेकिन उसके बाद वह उस लेवल को मेंटेन नहीं कर पाई और फिर से ऊपर के लेवल्स पर सेलर्स एक्टिव हो गए और प्राइस को नीचे खींच कर लाए, जिसके कारण कि ये जहाँ पर ओपन हुई थी उससे भी नीचे यहाँ पर यह क्लोजिंग हुई, जिसके कारण कि ये हमें छोटी सी बॉडी दिख रही और नीचे भी थोड़ी गई थी, क्लोजिंग से नीचे भी थोड़ी रेट गई थी, इसके कारण कि हमें ये हल्की सी वीक यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह की जो कैंडल है, देख सकते हैं आप कि इस तरह की कैंडल बहुत दिनों से नहीं बनी है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल आप देख सकते हैं कि नहीं बनी है। ये देखिए, यहाँ पर यह जो बनी है इसमें बॉडी ही नहीं है। ठीक है, तो ये कैंडल हमें यह ज़रूर इशारा कर रही है कि हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर फिर से तेज़ी देखने को मिल जाए, लेकिन केवल इस एक पैरामीटर के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। देखिए, हम अब देखते हैं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, उसके लिए वॉल्यूम की भी एनालिसिस हमें करनी होगी, क्योंकि देखिए वॉल्यूम की एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यदि ट्रेंड रिवर्सल होने वाली होगी तो अच्छी वॉल्यूम उठेगी और वॉल्यूम के साथ साथ परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जो है वह भी अच्छी होगी, क्योंकि केवल वॉल्यूम यदि अधिक हो और डिलीवरी परसेंटेज ना हो तो इसका मतलब कि स्पेकुलेशन चल रही है, इंट्राडे में ट्रेडिंग चल रही है, जिसका कि कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि ट्रेंड रिवर्सल को जानने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि टेक्निकल एनालिसिस कब काम करती है, जब न्यूज़ आ जाती है तो टेक्निकल एनालिसिस नहीं काम करती है। तो देखिए, यहाँ पर
यह बिल्कुल सच बात है, सही बात है कि जब न्यूज़ आ जाती है, कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है तो उसके बाद टेक्निकल वैक्निकल कोई काम नहीं आती है। लेकिन जब न्यूज़ पुरानी हो जाती है, ठीक है, जब न्यूज़ का इम्पैक्ट स्टॉक पर नहीं रहता है तो उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस ही काम आती है। जैसे देखिए आलोक इंडस्ट्रीज़ की ही बात कर लेते तो देखिए आलोक इंडस्ट्रीज़ में जब न्यूज़ आई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वाली, तो उस समय देखिए ये रैली थी, उसके बाद ये रैली थी, तो उसके बाद जो है न्यूज़ का इम्पैक्ट ख़त्म हो चुका है और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, ठीक है, ये ट्रेडिंग हो रही है। तो इस रेंज में आपको टेक्निकल एनालिसिस काम करेगी। जैसे कि अभी फ्यूचर ग्रुप की बात कर ले तो अमेज़ॉन वाली जो खबर आई है वह अभी ताज़ी खबर आई है, तो उसमें आपको 1-2 दिनों तक उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन फिर वह भी धीरे धीरे करके उसका भी इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो काम करेगी वह टेक्निकल एनालिसिस ही काम करेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं बात कर रहा था वॉल्यूम की, तो आप देख सकते हैं यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ देखिए वॉल्यूम बहुत बड़ी देखने को हमें नहीं मिल रही है। देखिए ये रेड वाली कैंडल वॉल्यूम है, लगभग यहाँ पर आज के डेट में यहाँ पर 28 मिलियन वॉल्यूम्स की ट्रेडिंग हुई है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम तो नहीं है, तो यहाँ से तो बहुत कुछ कंफर्म आइडिया नहीं मिल रहा है। चलिए हम देखते हैं पिछले 2 वीक का हम देखते हैं डिलीवरी परसेंटेज कितनी उठाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आप लोग के लिए आलोक इंडस्ट्रीज़ का पिछले 2 सप्ताह का सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस के साथ साथ और भी जो डाटाज होती है सारा लेकर आया हूँ, लेकिन आप लोग को सारे डाटा पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेट का कॉलम है, आज की तारीख हो गई और यहाँ पर देखिए जो परसेंटेज वाइज डिलीवरी पोजीशंस होती है वो देखिए 28% आज माल उठाया गया, लेकिन केवल डिलीवरी पोजीशंस को नहीं देखना है, परसेंटेज को नहीं देखना है। यहाँ पर हमें क्वांटिटी पर भी ध्यान देना होगा। देखिए आज 82 लाख की ट्रेडिंग हुई है और जिसमें से कि 28% जो डिलीवरी में माल उठाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि आप ऊपर से देखें इस कॉलम में तो सबसे कम जो है आज के डेट में आपको डिलीवरी परसेंटेज उठाई गई है, लेकिन यहाँ से बात यह पूरी क्लियर नहीं होती है। देखिए आपको क्वांटिटीज़ पर भी ध्यान देने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम ध्यान देंगे, देखिए ये वाली कॉलम्स को हम नहीं देखेंगे जिसमें हमें 100% का ये जो परसेंटेज दिख रही है 100% वाली है 100% वाली, इस रो पर हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इस दिन लोअर सर्किट लगी थी और लोअर सर्किट लगी थी तो जितनी जिसको मिली उसने डिलीवरी नहीं उठाया, तो 100% यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज दिखा रही है और क्वान्टिटी जो है वह भी काफ़ी कम है। देखिए 7 लाख, फिर यहाँ देखिए 9 लाख, फिर यहाँ देखिए 12 लैक्स। तो ये इन डाटोस को छोड़ के बाकी से हम कंपैरिजन करेंगे तो आप बाकी में देख सकते हैं कि यहाँ पर 73 लैक्स की ट्रेडिंग हुई है तो 51% उठाया गया है। फिर अगेन यहाँ पर 73 लैक्स की हुई है तो 27% उठाया गया है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर 1 करोड़, ये थर्ड वाली इसकी मैं बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ 17 लैक्स के आसपास यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है तो 33% उठाया गया है। और फिर आप देखो यहाँ पर देखो 1 करोड़ 40 लैक्स की ट्रेडिंग हुई है और 34% उठाया गया। लेकिन आज देखो आप यहाँ पर 82 लैक्स की ट्रेडिंग हुई है जिसमें से कि मात्र 28% जो है यह डाटा यहाँ पर आ जाओ, यहाँ वो चला गया कि मैं वापस कर देता हूँ। हाँ देखो केवल 28% यहाँ पर उठाया गया है। तो यहाँ से तो इस चीज़ से तो बहुत ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस नहीं मिल रही है क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेडिंग हुई है उसमें परसेंटेज वाइज भी कम है और जो नेट क्वांटिटी है वह भी कम है। तो फिर से एक बार हम अपने चार्ट पर आ गए हैं। देखिए यह एक दूसरा सेटअप है, इससे पहले जो आपने सेटअप देखा था वो सिंपल चार्ट का था, वह मैं आप लोगों के लिए चार्ट के एनालिसिस के लिए लगा कर रखता हूँ। यह मैं खुद के एनालिसिस करता हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स वगैरह हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक से बात समझ नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर हम और भी पैरामीटर के ऊपर बात करेंगे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए यह भी चार्ट लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ आपसे स्टोकेस्टिक की तो आप देख सकते हैं स्टोकेस्टिक की बात करें तो देखिए स्टोकेस्टिक जो है वह एक बियरिश क्रॉसओवर दे रहा है, देख रहे हैं ना आप, रेड वाली जो लाइन है वह क्रॉस कर रही है ब्लैक वाली लाइन को। तो यहाँ से भी कंफर्म नहीं कुछ हो पा रही है, कंफर्म यही हो रही है कि यह तो उल्टा बता रहा है कि एक बियरिश क्रॉसओवर होगी, फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। यदि हम बात करें RSI की तो RSI 37 पर ट्रेड कर रही है जिससे भी कोई कंक्लूजन हमें यहाँ निकलते हुए तो नहीं दिख रही है। और वॉल्यूम की तो बात हो ही गई, उसके साथ में पिवोट पॉइंट्स वगैरह तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो पिवोट पॉइंट का भी कोई फंडा है नहीं। तो ओवरऑल यदि मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पर तो हमें एक चार्ट तो ज़रूर बता रहा है कि एक रिवर्सल आ सकती है, लेकिन बाद बाकी कोई जो पैरामीटर्स है वैसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो कल के डेट में हमें देखने को मिलेगा ज़रूर। सर्किट टूट सकती है कल,
मतलब कि लोअर सर्किट जो लग रही थी वह तो आज भी टूट गई। हालांकि आज लोअर सर्किट नहीं लगी थी। आप यदि जाकर देखें तो लोअर सर्किट कुछ और नीचे थी, जितनी पर आज क्लोज हुई है 4 to 5% गिरावट हुई है, लेकिन यहाँ पर सर्किट नहीं लगी। तो कल के डेट में यह जरूर पॉसिबिलिटी है कि कल नॉर्मल ट्रेडिंग हमें देखने को मिलेगी। यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।